एक्चुअली ये अभी पार्षद की जो अभी हुआ था काउंसिलर का जो चुनाव हुआ दिल्ली में, अच्छा। तो वो ये कांग्रेस की कैंडिडेट रही हैं। कांग्रेस कुछ से ही कहाँ की कैंडिडेट थी आप? मैं मालवीय नगर वार्ड 149 की कैंडिडेट। वार्ड नंबर 140 है। चलिए कोई बात। तो कांग्रेस का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई, देखा महिलाएं भी जुड़ी हैं, बूढ़े लोग भी जुड़े हैं। ठंड के मौसम में कैसा रहा माहौल, कैसा दिखा आपको महिलाओं के लिए भारत जोड़ो यात्रा, सारी चीज़ें कैसा लगा? देखिए, मैं इस बात को बोलूँगी और बहुत ही ईमानदारी के साथ बोलूँगी कि ये जो यात्रा है ये पर्टिकुलर किसी पार्टी की यात्रा नहीं है। देखिए, यात्राएं जो पार्टी की होती हैं, आपको ही पता है, जो माहौल इलेक्शन का होता है उसमें कैंपेनिंग के लिए पेड वर्कर्स को लिया जाता है, जिनको वॉलंटियर कह दिया जाता है, लेकिन वो वॉलंटियर नहीं होते हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे साथ जो मेरे इलेक्शन में थे वो वाकई में वॉलंटियर थे, कोई पेड नहीं थे। वही चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि टर्की से आप मुख्तार साहब ख़ुद 2 बार भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्पेशली आए, जजान से आए हैं, और हमारे साथ काफ़ी एनआरआईज़ हैं जो यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में हैं। और इन सब की जर्नी तो मैं कहती हूँ चलिए है ही है, लेकिन साथ में जो हमारे भारत यात्री हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा मतलब कि कांग्रेस के लीडर भी नहीं, फ़िलहाल तो मैं कहूँगी वो हर दिल अजीज़ लीडर हैं, हर किसी के लीडर हैं। जिस तरीके से क्रेज़ी होके लोग उनको देख रहे थे, छज्जों से झांक रहे थे, महिलाएं देख रही थी। मैं उन लोगों से, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे अभी कितना टाइम लगेगा, मतलब वो सुबह 6 बजे से खड़े हुए हैं। एक हीरो का ही कोई इस तरीके से वेट करेगा जिस तरीके से उनके लिए, मतलब एक हल्की सी झलक के लिए लोग दीवानगी के साथ खड़े हुए हैं। और वाकई में ये मोहब्बत, सद्भावना और प्रेम की यात्रा है, क्योंकि अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है तो आप किसी के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। और बहुत ईमानदारी के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई किसी को घर से बाहर सर्दियों में अगर नॉक भी कर दे तो लोग कहते हैं क्यों आ गई ये हमारे घर, दरवाज़ा खोलने में लोग अलकस आते हैं। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि भारत को जोड़ने के लिए लोग, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी जी की ही नहीं, हर इंसान की अपनी यात्रा भी हो रही है कि वो अपने ऊपर कितना स्ट्रगल कर सकता है, वो अपने हिंदुस्तान मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है, उसको जोड़ने के लिए वो चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे किस किस को टिकट मिलेगी? क्या सारा हिंदुस्तान तो इसी टेंट में आ जाएगा, सारे पॉलिटिशियन? आप देखिए कि लोग कितने सारे टेंट्स लगे हुए हैं। मैं खुद एक महिला, इतनी सर्दी में मैं अपने घर में ना कोई काम करूं और मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। मतलब लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए यहाँ पर बैठे और हुए हैं। अखंडता के लिए आए हैं। और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ भारत में नफरत को हटाना। अच्छा, उनकी एक छवि हुआ करती थी देश में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग विपक्ष के लोग भी बोलते रहते थे, बाकी आम आदमी भी बोलते थे। तो ये जो यात्रा है कुछ छवि में बदलाव लाएगी राहुल गांधी की? असली राहुल गांधी दिखेंगे इस बार? देखिए, कहते नहीं है मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कुदरत ने किसी चीज़ को ऐसा ही बनाया था, लेकिन उसके ऊपर लोग अपनी अपनी ज़बरदस्ती की राजनीति उस पर थोपे जा रहे थे। जैसे लोग एक ज़माने में ये कहते थे कि वो ऑप्शन नहीं है एज ए पीएम, आज लोग कहेंगे कि यार ये बंदा है, इसने तो अकेले ही, क्या कहते नहीं है कि सड़क को बड़ा गुरूर था अपने लंबे होने पे, राहुल ने तो उसे पैदल ही नाप दिया। और क्या चाहिए? अब ये आग है, ये जल रही है, लोग कहेंगे ठंडी हो गई है। कैसे ठंडी हो गई है? आप टच करके देखो ना, आपको पता चल जाएगा। ठंडे आप हो गए हो, मतलब आपकी अपनी छवि तो अच्छी है नहीं, तो दूसरे की छवि बिगाड़ के शायद आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। बेसिकली बस यही रीज़न था। और अब लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अगर राहुल जी, यार क्या बोलूँ मैं, हम लोग एक दिन या 4 घंटे या 5 घंटे की यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने पैर पकड़ के बैठ जाते हैं। वो कहाँ से वो अंदर से पॉजिटिविटी आती है कि वो फिर दूसरे दिन रेडी हो जाते हैं। और इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने कर दी। और मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि जब दिल्ली में उन्होंने स्टे करा था, उसके दूसरे दिन वो सुबह सुबह गांधी समाधि गए थे। अब वो सुबह सुबह मॉर्निंग में वो हाफ स्लीव में थे। अब यकीन करना कि इतने सारा जो संगठन आया था, कोई मफलर पहना था, कोई टोपी पहना था, कोई मंकी कैप पहना हुआ था। भाई सर्दी, अपना अपना कंफर्टेबल जोन था। उन्होंने एक मतलब युवा नेता ने आके ना सबको फेल कर दिया। जो बड़े बड़े युवा नेता कहला रहे थे, ये प्रेसिडेंट है, ये वो है, ये वो, उनको सबको फेल कर दिया। फेल इन द सेंस कि वो एक जोश है। आप एक देखिए, आप नहीं चलेंगे किसी के पीछे। अगर आपको कोई पैसा भी दे दो, आप पता है उसमें भी चीटिंग करेंगे कि आधा रास्ता मैं ना किसी भी तरीके से कवर कर लूँ, मैं गाड़ी का सफ़र कर लूँ, इसका कर लूँ, उसका कर लूँ। लेकिन राहुल गांधी जी की पॉजिटिविटी ने एक उनके आसपास एक गिर्द मैं देख रही हूँ, एक ऑरा बनाया है, जिस ऑरा में जो आ जाता है
या सुन भी लेता है कि जी वो आ रहे हैं, तो वो ऑरा उस तक पहुंच रहा है और लोग उनके पीछे चल रहे हैं, ब्लाइंडली चल रहे हैं। लोग उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन राजनीति में एक चीज़ होती है, चूँकि वो खुद एक राजनेता हैं और आप खुद एक काउंसलर की कैंडिडेट थी, तो राजनीति में एक चीज़ होती है कि वोट, तो जो यात्रा है वो वोट में कन्वर्ट होगी जहाँ जहाँ से गुजर रही है, या फिर जो 24 के चुनाव आएंगे, या फिर जो राज्यों के चुनाव भी आने वाले हैं, 23 में होंगे चुनाव, 24 में होंगे, कन्वर्ट होगा वोट में ये जो यात्रा है उससे कुछ? मैं इस चीज़ की उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे बहुत उम्मीद है इस चीज़ से कि ज़रूर लोग ये वोट में कन्वर्ट होगा। अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जैसा कोई दूसरा लीडर हिंदुस्तान में पैदा हो पाएगा जो भारत को जोड़ने की बात करेगा और भारतवासियों के लिए इतना स्ट्रगल करेगा। अगर हम कहीं पे भी, हमारी जनता या भारत अगर ये गलती करता है तो बहुत बड़ी चोट खाएगा, जिसका हमें ना सिर्फ खुद के ऊपर, हमारी जनरेशन्स को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और हम भुगत रहे हैं। आफ्टर कोरोना क्या रहा हम लोगों की स्थिति, देखा आप लोगों ने। मतलब नोटबंदी को फेलियर कहने वाले, उसमें से सिर्फ एक की हिम्मत हो पाई है, एक जज की हिम्मत हो पाई है जिन्होंने ये कहा कि नोटबंदी गलत था, बाकी 4 चुप थे। इस तरीके से उस पर मल्लम पट्टी लगाई गई है। मैं खैर रिस्पेक्ट करती हूँ, क्या करूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से वो बात आई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संविधान घुट रहा है, हमारा न्यायपालिका घुट रही है, कोई सच के नहीं बोल पा रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी एक ऐसी आवाज़ है कि आप खुद पता कर सकते हैं कि हम यूपी में बैठे हैं और राहुल गांधी जी के पीछे इतना काफिला है। लोग डरते हैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कि ये तो बिल्डोज़र बाबा वाली क्षेत्र है, अगर हम ज़रा सा भी कुछ हम लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, कहीं ऐसा ना हो किसी भी बहाने हो, क्योंकि वो तो किसी को अगर किसी की तबाही करनी होती है तो बहाना ढूंढ ही लेता है। तो हम ऐसे वाले क्षेत्र में बैठे हुए हैं कि यहाँ के लोग अगर इतनी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर भारत यात्रा यूपी में इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं, तो वो लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी क्या बोलूँ राजनीति यहाँ पे चल रही है कि बिल्डोज़र वाली राजनीति, उसको चैलेंज देके लोग बाहर निकलें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में ही ये काम कर सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, चूँकि आप दिल्ली से जुड़ी होंगी, मेरा जैसा ख्याल है, दिल्ली के बाद कहाँ तक का आपने सोचा है कि, चूँकि राहुल तो चलते रहेंगे, लेकिन आप लोग कहाँ तक चलेंगे, आप खास तौर से कहाँ तक चलेंगे उनके साथ? मेरा तो पहले दिन से था, मेरा इलेक्शन था बीच में, मेरा तो श्रीनगर तक का। अभी बीच में हम लोगों का ये हुआ कि नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है कहीं बीमार पड़ जाओ, ये वो इस तरीके की ठंड ज़्यादा है, लेकिन मैं बीच बीच में जुड़ती रहूँगी जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा। जैसे चंडीगढ़ हमारी बात हो रही है, अभी 1.5-2 दिन तो यहीं निकल जाएगा, 3 दिन तो कुल भी हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ में ज्वाइन करेंगे, फिर हमारा श्रीनगर में भी होगा। और उम्मीद पूरी है कश्मीर के लोग भी, और जो श्रीनगर है या हिमाचल वाला थोड़ा पड़ेगा जो इलाका, वहाँ के लोग भी ऐसे ही स्वागत करेंगे राहुल गांधी का? मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा था कि ये जो राहुल जी की जो यात्रा है, शायद केरला में लोग जो हैं उनकी सोच बहुत डिफरेंट है। तो मुझे लग रहा था कि उन्होंने इतना वार्म वेलकम कर लिया, आगे अलग स्टेट में ये शायद भी नहीं कर पाएगी शायद इतना। बिल्कुल। आप ये कहना चाहें, चूँकि यूपी में 30 साल से आप बाहर हैं कांग्रेस सत्ता से, तो यूपी शायद उतना वेलकम ना कर पाए? नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ की मानसिकता में और यहाँ की मानसिकता में बहुत फ़र्क था, यहाँ की राजनीति में बहुत फ़र्क है, और यहाँ पे जो दबाव है लोगों के ऊपर बेसिकली, तो मुझे नहीं लग रहा था कि उस दबाव से लोग इतना बाहर निकल कर आ पाएंगे। लेकिन अगर लोगों ने ये क्रैक कर दिया तो पूरा हिंदुस्तान अचीव कर लिया, मैं तो कह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी ने इतना अच्छा क्रैक किया है और आगे भी इतना ही ऐसे ही वेलकम होता रहेगा उनका? यकीनन होगा, बेशक होगा, ज़रूर होगा। जो साइकिल की सवारियों पर जा चुके थे, हम बता रहे हैं हम गुमराहों में से हैं, गुमराह हो गए, किसी महकामे में चले गए, लेकिन अब वो साइकिल से नहीं, अब साइकिल छोड़ करके पंजे पे आ रहे हैं। हाथ साइकिल अगर खुद ही आ गई साथ में आपके, तो वेलकम हम करेंगे, उसका वेलकम करेंगे, उसको मिलेंगे भैया, हम तो उनका मोस्ट वेलकम करें, भैया आ जाओ। ये बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। यात्रा मैं फिर से कहूँगी, वाकई में ये मोहब्बत की यात्रा है, और इसको हम लोग बार बार एक पॉलिटिकली लीडर से जोड़ रहे हैं या पॉलिटिकली पार्टी से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप चौराहे पे खड़े हुए व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे किस पार्टी से, उसे तो कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ ये पता है भारत जोड़ो यात्रा। एटलीस्ट वो भारत जोड़ने की बात कर रहा है, तो उसके दिल में और उसके दिमाग में पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो राहुल गांधी हैं वो इतने बड़े नेता हैं देश के कि वो स्वयं, उनका नाम और कांग्रेस का नाम जुड़ ही जाता है, तो नाम तो जुड़ेगा ही। और आप कितना भी डिनाई करेंगे ये कांग्रेस की पार्टी नहीं है, ये नहीं है, तो आप तो खुद विपक्ष के सबसे बड़े मजबूत दावेदार हैं, इस समय आप सबसे बड़ा विपक्ष है, तो कांग्रेस से तो आपको लेके चलना पड़ेगा, कांग्रेस का नाम तो लेना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस मैं बड़ी खुशी है कि कांग्रेस ने वो मोहब्बत की दुकानें खोली और सबके घर में खुलवाई। चलिए बहुत बहुत हाँ जी। एक्चुअली जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए पप्पू के नाम पर या राहुल के नाम पर, उनकी छवि को बदनाम करना या उनको गिराना या उनको समझाना कि भाई ये पप्पू है, तो जो सीपीआई की लीडर हैं, एमपी हैं, जो मोहित्रा क्या नाम है उनका, जो पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे अब बताओ, हाँ मोहित्रा, अब बताओ कौन पप्पू है। उन्होंने जो सवाल उठाया वहाँ पे, तगड़ी बोलने वाली और बहुत अच्छी स्पीच देती हैं वो, तो उसके तहत ये बहुत कर रहा है, बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरे दुनिया को, नॉट ओनली हियर। उसकी जो स्पीच है वो पूरी दुनिया सुनती है और वो मैसेज गया हुआ है पूरी दुनिया को, इवन यूएनओ तक गया है कि हकीकत क्या है। तो ये जो अब जिस ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है शुरू में लोगों ने पूछा था कि इस यात्रा से क्या आपकी छवि बढ़ेगी। राहुल जी से पूछा गया था, किसी पत्रकार ने पूछा, तो आपने यही जवाब दिया था कि देखिए मैं अभी नहीं कह पाऊँगा, मुझे जब तक 110 डेज 12 डेज के बाद जब क्रॉस करूंगा अपने यात्रा को, तब मैं इस बात को बखूबी कह सकूंगा हाँ क्या है क्या नहीं है। फिर मैं उल्टा पूछूंगा आप क्या कह सकते हैं? आप मैं तो कहता हूँ 100% उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है बहुत हाइट, बहुत ऊंचाइयों में जा चुकी है। और रही बात जो भी गवर्नमेंट सरकार में है, उनकी जो झूठापन या कहीं तरीके से छलावा या तरीके से करिए जुमले जो दिए जाते थे, उन पर साबित होगा कि ये सब जुमलेबाज थे और झूठे थे, और झूठी वजह से उसकी छवि बहुत नीचे चली गई। और इनकी छवि जो हकीकत है, सच्चाई है, जो ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा और बताया कि चैलेंज करता हूं कि इस पर कोई कह दे और ये बात ऐसी है, तो वो बातें जनता के दिल दिमाग में बैठ गई है कि सच कौन है और झूठा कौन। चलिए, तो बहुत विदेशों से भी लोग आए हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, और भी लोगों से जी जी बिल्कुल बताइए। माफ़ कर रही हूँ बार बार बीच में इंटरव्यू, सॉरी। जो लोग कहते हैं ना पप्पू, एटलीस्ट वो लोग खुद पप्पू बन गए हैं और डाउटफुल हो गए हैं अपने ऊपर, वो डम्मू बन गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार इस पप्पू को अब डम कैसे करा जाए, तो वो बहुत बड़े बड़े डम्मू हैं, क्योंकि ये पप्पू तो है नहीं, ये है पॉपुलर इन पीपल। तो ये पॉपुलर है, ये एक प्रिंस कह लो इनको, तो ये उस प्रिंस को कितना भी पप्पू बना ले नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक पॉपुलर इन पीपल हो गए। मैं देखती हूँ उनके लिए लोग इतना क्रेजी हैं सिर्फ उनकी एक झलक के लिए, तो वो लोग खुद अपने वो बहुत डम्मू है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितना आप उन्हें रोकोगे टोकोगे, वो उतने ही और आग बन के बाहर निकलेंगे, एक क्रांतिकारी बन के आप लोगों के बीच में। तो ये बहुत खुशकिस्मती है हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड में, कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो ज़मीन पे चलने वाला है, जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, उनकी सुनता है, उनकी जैसी हरकतें करता है, मतलब हरकतें इन द सेंस कि उनको बड़े प्यार से सद्भावना से पकड़ता है। मैं तो देखती हूँ उनके एक एक लोगों के जो मुलाकात हैं, आप उनमें उनका पकड़ना देखिए, चूमना देखिए, उठना बैठना देखिए, तो वो एक दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा केयरफुल बंदे हैं। तो ऐसा बंदा जो लोगों की इतना प्यार से मिलने वाला बंदा है, तो वो कितने अच्छे से हिंदुस्तान को चलाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आने वाला पीएम हमारे लिए हमें यही चाहिए, राहुल गांधी। तो जैसा कि आपने सुना कि आने वाला पीएम राहुल गांधी ही चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो है समूह से भी लोग आए हैं, जुड़े हैं भारत की राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक आप बने रहिए नज़र टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।